सबसे राहत यदि किसी को मिली है तो वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह को भी ये डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पार्टी मुझे छिंदवाड़ा से कैंडिडेट बना दे। ये जरूर है कि उनको अब राज्य की राजनीति से पूरी तरह से अलविदा कर दिया गया। कई बार तो अभी अमित शाह जी ग्वालियर अभी जब एमपी में आए, तब भोपाल में उनके लिए शिवराज सिंह के लिए एक चेयर तक नहीं थी मंच पर। अगर तीसरा टर्म अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर आता है, मतलब नरेंद्र मोदी का अगर तीसरी बार वो जीतते हैं और शिवराज सिंह चौहान जीतते हैं, तो उनको एक सम्मानजनक कैबिनेट मंत्रालय मिलेगा उनको। एक समय नरोत्तम मिश्रा शिवराज सिंह के किचन कैबिनेट मेंबर माने जाते थे। कल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा की सीटों में से 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इन 24 में से एक सबसे बड़ा नाम है, वो है पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान का। उनको विदिशा से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद जिस तरह से उनको हटाया गया और बीजेपी ने एक नया चेहरा लाया डॉक्टर मोहन यादव के रूप में, तो बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि अब शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे। और आप देखिए कि जब तक मोहन यादव का नाम हाईकमान ने फाइनल नहीं किया था, तब तक वे छिंदवाड़ा गए थे, राघवगढ़ गए, और जिस तरह से वे अपने बयान दे रहे थे कि इस बार 29 से 29 लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतेगी, ऐसे लग रहा था कि वे हाईकमान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, कहीं गाने, कहीं कहीं कुछ कहते हुए, और उसमें साफ झलकता है कि वे अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। फिर बीच में वे दिल्ली भी गए, और पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, बाद में वो गए और जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात भी की थी। ये हुआ था शायद दक्षिण भारत में कहीं उनको प्रभारी वगैरह बनाया जा सकता है। और अभी जब टिकट फाइनल हुआ है तो ये भी चर्चा थी, उस समय इस बात की चर्चा थी कि जिस तरह से उनको हटाया गया है, वो थोड़ा हाईकमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृहमंत्री अमित शाह से थोड़ा नाराज है। और हो सकता है कि ये नाराजगी रहे ऐसी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कुछ ऐसे चुनाव के दौरान कुछ ऐसे बयान दिए थे, मतलब इशारों इशारों में बयान दिए थे, तो ऐसे लग रहा था कि शायद हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको दिल्ली ना बुलावें और ये भी दिल्ली ना जाएं। बहरहाल विदिशा से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे, और विदिशा उनके लिए कोई नया नहीं है। 1991 में जब उपचुनाव हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सीट छोड़ी थी, जब उपचुनाव हुआ तो शिवराज सिंह चौहान पहली बार जीते थे, लोकसभा सदस्य बने थे। उससे पहले बुधनी विधानसभा से वे विधायक होते थे। और इसके बाद जब वे मुख्यमंत्री बन गए, तो उन्होंने यह सीट छोड़ दी थी, लगभग ये 2005 के आसपास जब पहली बार मुख्यमंत्री बने। इस वीडियो में हम इस विधानसभा को लेकर बात करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि शिवराज सिंह चौहान की को जरूरत जो है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है? क्या वाकई जो जिस तरह से उनको मध्य प्रदेश से दूर किया जा रहा है, क्या इसमें कोई बीजेपी की कोई साजिश है? या आप देखिए जिस तरह से उनके जो बयान आते थे शिवराज सिंह चौहान के, तो सबकी नज़रें मोहन यादव पर टिक टिक जाती थी। वो थोड़ा असहज भी महसूस करते थे इन सब चीज़ों को लेकर, और ये लगातार मीडिया में छपता रहता था। क्या इसके पीछे ये भी कारण है कि मोहन यादव को फ्री हैंड दिया जाए? और इस पूरे सवाल पर शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव और विदिशा लोकसभा सीट को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ में अभी जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार, ग्वालियर हलचल संध्या दैनिक के जो संपादक हैं, प्रदीप मांडरे साहब, और उनसे हम इस पूरे विषय पर बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये जो शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया जा रहा है, आपको लगता है कि कहीं हाईकमान थोड़ा उनके बयानों से या उनके गाने बजानों से, जो वो बोल रहे थे, जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, मोहन यादव फ्री हैंड नहीं हो पा रहे थे क्या इसकी वजह से? देखिए, कल जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें, तो सबसे खुशी, सबसे राहत यदि किसी को मिली है तो वो है शिवराज सिंह चौहान।
वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले ये माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा भेजा जा सकता है। लोकप्रिय हैं, मध्य प्रदेश में उनका 15-18 साल का शासन मुख्यमंत्री के रूप में रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी छिंदवाड़ा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जाना नहीं चाहेगा। तो शिवराज सिंह को भी ये डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पार्टी मुझे छिंदवाड़ा से कैंडिडेट बना दे। यदि ऐसा हुआ तो मैं मना भी नहीं कर पाऊँगा और मना करता हूँ तो ये मैसेज जाएगा कि तुम अपने ही राज्य में तुम्हारी ये स्थिति नहीं है कि तुम वहाँ पे जीत जाओ, पहले से तुम हार मान रहे हो। विदिशा सीट जो है वो सबसे सुरक्षित सीट बीजेपी के लिए शुरू से रही है। अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ से चुनाव जीते थे। लखनऊ से भी शायद जीते थे, दोनों ओर से जीते थे, तो लखनऊ को उन्होंने अपने पास रख लिया था, विदिशा सीट उन्होंने छोड़ दी थी। तो फिर जब उन्होंने छोड़ी तो वो रिक्त हुई, तो वहाँ से शिवराज सिंह चौहान को खड़ा किया गया और शिवराज सिंह वहाँ से जीते और कई बार जीते। बाद में फिर अलग बात है कि वो राज्य की राजनीति में आए। तो विदिशा सीट जो है शुरू से भारतीय जनता पार्टी की रही है, वहाँ तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत बीजेपी को है ही नहीं। और विदिशा तो वैसे भी शिवराज सिंह का गृह जिला है, सीहोर से वो बुधनी से क्या बोलते हैं विधायक हैं ही। कोई दिक्कत उनके लिए नहीं है, बिल्कुल आराम से वो जीतेंगे। और ये ज़रूर है कि उनको अब राज्य की राजनीति से पूरी तरह से अलविदा कर दिया गया। ये बात में से ज़रूर है। लेकिन शिवराज सिंह को भी मालूम है कि मैं जब मोहन सिंह यादव को बनाया गया, तो ये मानना ही नहीं चाहिए कि मुझे कभी यहाँ पर वापस लाया जाएगा। ये शिवराज सिंह भी जानते हैं, जब तक मोदी जी का शासन है ये संभव नहीं था। तो शिवराज सिंह जी के लिए ठीक ही रहा कि सम्मानजनक ढंग से वो दिल्ली जाएँगे। शिवराज सिंह जी सम्मानजनक ढंग से दिल्ली जाएँगे, विधायक के रूप में वो यहाँ कर भी क्या रहे थे। कई बार तो अभी अमित शाह जी ग्वालियर अभी जब एमपी में आए, तब भोपाल में उनके लिए शिवराज सिंह के लिए एक चेयर तक नहीं थी मंच पर। ऐन वक़्त पर उनके लिए चेयर लगाई गई। वो शिवराज सिंह जो 18 साल तक अनवरत मुख्यमंत्री रहे, बीच में ज़रूर 1.5 साल का एक गैप था। हाँ। तो अब ये तो एक बात हो गई, कई बार और भी ऐसी मौके आए कि शिवराज सिंह पीछे-पीछे हैं। तो शिवराज सिंह को पता चल गया था कि अब मेरे जो पारी यहाँ पूरी हो गई। अब जो भी संभावना है वो संसदीय जो पारी है उसमें मैं अपनी संभावना देखूँगा। तो एक सम्मानजनक ढंग से वो दिल्ली जा रहे हैं। अगर वो जीतते हैं तो मेरा आकलन है कि आराम से वो केंद्रीय कैबिनेट में आएँगे, अगर मोदी सरकार दोबारा आती है। क्योंकि मोदी जी जो हैं वो जब ऐसे उनको इस प्रकार से शिवराज सिंह को लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने मंत्रिमंडल में। हाँ, अगर वो चुनौती के रूप में देखे जा रहे हैं मोदी जी के लिए, तो फिर मोदी जी के लिए चिंता की बात है। अभी अब कोई सारी चुनौतियाँ तो खत्म हो ही गई, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो शिवराज सिंह के लिए ठीक है, बिल्कुल सम्मानजनक ढंग से वो दिल्ली जाएँगे। आपका ये कहना कि वो मोहन सिंह के लिए दिक्कत पैदा कर रहे थे, ये बात सही है। कुछ महीनों 1 डेढ़ महीने तक उन्होंने कुछ हद तक दिक्कत पैदा की। पिछले 1 महीने से वो शांत थे, उनको संकेत मिल गए थे कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, पूरी तरह से समर्पित हो गए मोदी जी के प्रति। तो अब उनकी जो इस प्रकार की बयानबाज़ी थी वो भी खत्म हो गई। पूरा विश्वास भी उनको हो गया कि अब मैं मोहन यादव की जगह नहीं ले सकता। अब मेरी जगह अगर कोई है, तो वो मोदी जी की मेहरबानी से दिल्ली में है, केंद्र में है। आपको लगता है कि जब अगर तीसरा टर्म अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर आता है, मतलब नरेंद्र मोदी का अगर तीसरी बार वो जीतते हैं और शिवराज सिंह चौहान जीतते हैं, तो उनको एक सम्मानजनक कैबिनेट मंत्रालय मिलेगा उनको, आपको लगता है ऐसा? मैंने आपको ज़िक्र किया ना, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है, उसको लगातार कृषि अवार्ड मिलता रहा है, लगातार। चाहे भले ही मनमोहन सिंह सरकार के समय हो, चाहे अभी ये मोदी जी के समय हो, लगातार कृषि अवार्ड मध्य प्रदेश को मिलता रहा है, ज़्यादा कृषि पैदावार पैदा करने के संदर्भ में। और जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कृषि मंत्री के रूप में बिल्कुल सफल साबित हुए।
चाहे भले ही किसानों की आय दुगनी करने का मामला हो, चाहे भले ही, जबकि यही कृषि मंत्री थे जिन्होंने कहा हम किसानों की आय 2022 तक दूनी कर देंगे। अब 22-24 हो गई। तो ये बात हुई। जब कृषि 3 कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन हुआ, उसमें भी कृषि मंत्री के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर बिल्कुल फेल्यूर साबित हुए। तो और उस समय भी ये बात हुई थी, क्या ऐसे में आपको शिवराज सिंह को कृषि मंत्रालय देना चाहिए। शिवराज सिंह को कृषि मंत्रालय की कमान देनी चाहिए। कई बार ये बात उठी है और ऑफर भी आया था उनको। मतलब जिस पर इंटरनल जानकारी इस प्रकार की मिलती रही है कि शिवराज सिंह को ऑफर भी आया था कि आप आइए, यहाँ छोड़ दीजिए कि राज्य की राजनीति, लेकिन शिवराज सिंह ने मतलब अनिच्छा जाहिर की, तो वो बने रहे। तो अब बिल्कुल उनको कृषि मंत्रालय तो मिल ही सकता है, यदि मोदी सरकार दोबारा आती है, यदि शिवराज सिंह चुनाव जीतते हैं, यदि स्थितियाँ अनुकूल रहती हैं तो। एक मेरा आखिरी सवाल है, अगर दिल्ली जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, तो ज़ाहिर-सी बात है जो शख्स मतलब 18 साल मुख्यमंत्री रहा, बीच के 15-15 महीनों को अगर हटा दें आप तो, जो उनके अपने समर्थक हैं हर जिलों में, विधानसभाओं में, उनका क्या होगा? क्या प्रदेश की राजनीति में कुछ आप देख रहे हैं? क्योंकि एक एक उनका महिलाओं में खासा अच्छा खासा लोकप्रिय है, और क्या कमी नहीं खलेगी प्रदेश में? भाई कैबिनेट मंत्री हो जाएँगे तो पूरे देश में टहलेंगे, प्रदेश छूटेगा, वो ज़्यादातर समय जो पहले वहाँ व्यतीत करते थे, साल भर मध्य प्रदेश में, अब वो अलग-अलग जगहों पे जाएगा। आपको कुछ मतलब कुछ राजनीतिक बदलाव आप देख रहे हैं अगर कैबिनेट मंत्री बनते हैं, दिल्ली जाते हैं तो, प्रदेश की सियासत में? देखिए, शिवराज सिंह एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे, जिनका अपना कोई खेमा नहीं था। मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन सिंह का खेमा रहा, मुख्यमंत्री के रूप में दिग्विजय सिंह का खेमा रहा, पटवा शासन काल में सुंदरलाल पटवा का खेमा रहा। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान ने गद्दी संभाली मध्य प्रदेश की, तो उन्होंने अपनी कोई खेमेबाजी से वो दूर रहे। बिल्कुल, मतलब एक प्रकार के वो तटस्थ रहे। ये कोई कहता था कि मैं शिवराज सिंह का समर्थक हूँ, तो वो उसको पसंद नहीं करते थे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह की जोड़ी रही। शिवराज सिंह, नरेंद्र सिंह की जोड़ी रही, लगातार कई सालों तक, लगभग आज भी मानी जाती है। तो उस जोड़ी में भी नरेंद्र सिंह का खेमा था, शिवराज का खेमा नहीं रहा। जो नरेंद्र सिंह के लोग थे, वही शिवराज को भी पूछते थे। और तो शिवराज यदि दिल्ली जाते हैं, तो उनके खेमे को नुकसान होगा, खेमा है ही नहीं तो नुकसान काहे को होगा? वो तो सभी जगह ही उनका अपना उनका आधिपत्य रहा, उनका प्रभाव रहा। हमारे यहाँ विवेक सेजवलकर है, उनका अपना कोई खेमा नहीं है, उनके अपने कोई समर्थक नहीं है। तो कई नेता होते हैं, चूँकि पसंद उनको ये लगता है कि अगर हमने अपना खेमा बना लिया, हमने अपना समर्थक बना लिए, तो पार्टी में दूसरे लोग हैं, वो फिर हमारे समर्थक नहीं माने जाएँगे, ये हमें नहीं अपना नेता मानेंगे। तो ये शिवराज सिंह की खूबी रही, क्या उन्होंने खेमेबाजी से अपने को दूर रखा। इन सब के बावजूद भी अगर हम बारीकी से देखें, तो शिवराज सिंह के कुछ न कुछ समर्थक बहुत खास रहे। एक समय नरोत्तम मिश्रा शिवराज सिंह के किचन कैबिनेट मेंबर माने जाते थे। जब शिवराज सिंह ने देखा कि नरोत्तम मिश्रा धीरे-धीरे हमें बाईपास करते हुए दिल्ली में अपनी सेंध लगा रहे हैं, अपना प्रभाव स्थापित धीरे-धीरे कर रहे हैं, तो शिवराज सिंह ने उनको फिर धीरे-धीरे दूर किया अपने से। दूर इसका प्रभाव तब, इसका उदाहरण तब देखने को मिला, जब नरोत्तम मिश्रा को अमित शाह के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंपने की बात आई, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मध्य प्रदेश का, तो शिवराज सिंह ने उसका विरोध किया, इंटरनल विरोध किया, और उसका असर ये रहा कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नहीं बन पाए। ऐसे ही ये जो हैं एक और हैं बीजेपी के नेता हैं, वो विधायक हैं, तो एक दो बहुत जरूर खास हैं। ये बात सही है कि शिवराज सिंह का बहुत बड़ा खेमा नहीं मान सकते, लेकिन कुछ लोग तो उनके खास हैं। आज भी अखबारों में छपा है कि कई जो बीजेपी की लिस्ट आई है मध्य प्रदेश की, उसमें ज्यादातर लोग शिवराज सिंह के समर्थक हैं। तो मेरा मानना है समर्थक हो सकते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह जब 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जाहिर है उनके समर्थक होंगे ही।
लेकिन वो खेमेबाजी से दूर रहे, ये बात सही है।